दोस्तों, इस कहानी में हम आपको एक चालाक गधी की कहानी सुनाएंगे जो हर मुश्किल घड़ी में बजाय डरने के वो सब्र से काम लेती और दिमाग का इस्तेमाल करके हर मुश्किल हालात से निकल जाती। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मधुपुर गांव में एक धोबी के घर में मंगली नाम की एक गधी रहती। उसके 4 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। गधी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाएं और जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इस बात से चिंतित गधी हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहती। गधी अपने बच्चों को कहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। एक दिन एक गधी का बच्चा किसान के बच्चे को चारा देने वाले से बात करते हुए सुनता है कि जंगल में तो ऐसा हरा हरा चारा है, चारों तरफ भरा पड़ा रहता है। गधी का बच्चा इस बात को सुनकर उसे हरा हरा चारा देखने की इच्छा होती और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ गधी को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और बच्चे को ढूंढने निकल जाती है। वहाँ गधी का बच्चा खेलते हुए अभी कुछ ही दूर पहुँचा ही था कि तभी 3-4 भेड़िए आकर उसे घेर ले। ये देखते ही गधी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगता। ये देख सारे भेड़िए हंसने लगते और उनमें से एक भेड़िया कहता है, वाह क्या ताजा ताजा खाना है, काश ये परसों मिला होता। तब दूसरा भेड़िया बोलता है, क्यों? पहला भेड़िया, परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और भी रंगीन होती। तीसरा भेड़िया, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं बर्थडे पार्टी। उसी वक्त उस गधी के बच्चे की माँ आ जाती है। चौथा भेड़िया कहता है, आज लगता है पार्टी बहुत लंबी होने वाली है। दूसरा भेड़िया, हाँ 8 केजी के साथ 5 केजी फ्री। उसके बाद सारे भेड़िए हंसने लगे। फिर गधी की माँ कहती है, बस बस ज्यादा हंसो मत वरना शेर राजा आकर तुम चारों को खा जाए। फिर पहला भेड़िया बोलता है, शेर राजा? क्यों? फिर गधी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राजा ना आ जाए, और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इसे या मुझे खा लिया तो शेर राजा तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़े। ये सुनकर भेड़िया हंसता है और बोलता है, पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा तुम्हें हमने खाया है? फिर गधी कहती है, तुम क्या शेर राजा को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा हैं वो देखो हाथी राजा को नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। देखा, अब तुम चारों चाहो तो हमें खा सको। ये सुनकर चारों भेड़िए टेंशन में आ जाते और आपस में कहते हैं, हाँ यार हाथी राजा तो हमारे बारे में बताकर ही रहेंगे। दूसरा भेड़िया, तो क्या करें? पहला भेड़िया, भाई जान बची तो लाखों पाए, शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद शेर का निवाला बनना है, चलो चलते हैं। कहते हुए चारों भेड़िए वहाँ से भाग जाते। भेड़िया के जाते ही बच्चे की जान बच गई। ये देख गधी जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर अपने गांव की तरफ भागती है और अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। यह देख बच्चा घबराकर अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। तभी शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुंच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ गधी हिम्मत करके कहती है, छोड़िए शेर राजा वरना शेरनी को गुस्सा आ जाए। शेर ने कहा, कहाँ है शेरनी? कहीं तुम अपने आप को शेरनी तो नहीं समझ रही? गधी ने कहा, नहीं मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। शेर, मेरी शेरनी? गधी, हाँ आप क्या समझते हैं मैं क्या अपने बच्चे को लेकर इस भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताजा ताजा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊँ। शेर, मैं कैसे मानूं? गधी, मत मानो, बाद में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि बताया नहीं, और फिर भी मेरी बात झूठ लगे तो वो कौवे से पूछ लो। उसे शेरनी मेरी निगरानी के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का जो हुक्म है। सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वहीं पेड़ के दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देख गधी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेर राजा, कौवा शेरनी का हुक्म न बजाए ऐसा हो नहीं सकता। सच कह रही हूँ, कौवा हमारी जासूसी के लिए ही है, इसलिए यहाँ से नहीं जा रहा। शेर, फिर शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ, बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए ही लाएगी। ये कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है।
उसके जाते ही गधी अपने बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो शेर से बच के भागी ही थी कि तभी सामने शेरनी आ जाती। उन्हें देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को दहाड़ते देख बच्चा अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। शेरनी, वाह, आज मेरे शेर राजा एक साथ दो दो नरम नरम शिकार देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर गधी बोलती है, वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हैं। शेरनी, क्या मतलब? रोज आप शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। शेरनी, तो शिकार किया क्यों नहीं? गधी, शेर राजा ने कहा है कि शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। शेरनी, सच? शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? गधी, हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, वे आकर हम लोगों को ले जाएंगे। शेरनी, ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? गधी, अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राजा ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहाँ भी जाऊँगी खरगोश मेरे पीछे पीछे ही आएगा और शेर राजा को रिपोर्ट करेगा। है ना खरगोश? देखा? मेरी आवाज़ सुनते उसके कान खड़े हो गए। आँख और कान दोनों मुझ पर है। शेरनी, हाँ, मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ। यह कहती हुई शेरनी वहाँ से चली जाती है। गधी यहाँ वहाँ देखती है और अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ भागती है। ऐसा भागती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा धोबी के घर के अंदर में बने अपने खूंटे के पास पहुंचकर ही सांस लेती है। बच्चे, माँ, आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर रहे थे कहीं कोई जानवर मिल जाता तो। गधी का बच्चा, मिल जाता तो क्या, मिले थे शेर और शेरनी, पर माँ मुझे उन सबसे बचा लिया। गधी बोली, बच्चों, लड़ने के लिए सिर्फ ताकत की ही जरूरत नहीं, बल्कि उसके साथ धैर्य और दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए, तो खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति से भी बचा जा सकता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।